हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने अप टू 3.1 एक्सरसाइज तक क्वेश्चन किए थे। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.2। इससे पहले दो एग्जांपल्स है इसकी, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, राइट। तो नाउ वी स्टार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। एक चीज़ आप क्लियर करिए बहुत अच्छी तरह, मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ। नोट इट, आपके पास जैसे रिवॉल्विंग लाइन है ओ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड दिस इज़ द रिवॉल्विंग लाइन। ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन से आपकी जो लाइन स्टार्ट होगी ऐसे हम मूव करेंगे इसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं हम पॉजिटिव डायरेक्शन को, राइट। तो यहाँ से हमने शुरू किया एंगल, तो आपके पास ये एंगल ऐसे मूव कर गया। इसका मतलब 360 प्लस इट लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे हमारे पास एक और चक्कर लग गया। 360 इंटू 2 + 1 अगेन इट लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 इंटू 3 प्लस फिर अगेन इट लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हो गया ना जी। तो हम इन क्वेश्चनों को भी हम ऐसे ही देखेंगे। जो भी एंगल आपके पास, मैं नोट करके लिखता हूँ, जितने भी एंगल अबव 720 हो, 720 डिग्री, उस पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन 360 इंटू एन प्लस थीटा। एन मीन्स नेचुरल नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है आपके पास है। तो दिस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। हो गया ना शॉर्ट ये, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है एन की वैल्यू। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव साइन। सिमिलरली एंड फॉर ऑल, एंड फॉर ऑल। अब मेरे को पॉइंट क्लियर हो गया। ये वाला फार्मूला भी हम लगाएंगे जब एंगल 720 से ऊपर चला जाता है। चलिए नो वी स्टार्ट। अब हम करते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। चलिए लिख लीजिए साइन 31π/3। साइन 31π/3 क्या लिखेंगे इसे हम, साइन 31 इंटू 60। मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू 180 पुट किया और 60 आ गया जी। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन तो करो इसे मल्टीप्लाई, 0 6 तो ये बन जाएगा 18 डिग्री। क्लियर, 1860 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल दीजिए। तो ये आपका एंगल 720 से ऊपर चला गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 360 इंटू 5। जब 360 इंटू 5 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1800 प्लस कर दो 60। इसकी कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, साइन 60। इसमें क्या होगा, सीधा ही आपके पास ये आंसर आ जाता है सभी टी रेशो में। दिस इज इक्वल टू साइन 60, राइट। तो अब आप कर दो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज द आंसर। क्लियर होगा ना जी। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 9 के ऊपर। कॉस -1710 डिग्री। पहले हम नेगेटिव को डील करते हैं। कॉस माइनस थीटा, इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसको मैंने लिख दिया कॉस 710 डिग्री। क्लियर। तो करो इसको सिंप्लीफाई, इसे लिख दीजिए, कॉस का कॉस लिखिए, फिर कर दो शॉर्ट कर दो 360 इंटू 4। कितना बन गया, 360 इंटू 4 प्लस कितना करें हम, ये 1710 आ जाए तो हम करेंगे प्लस 270। क्लियर हो गया ना जी। तो ये प्लस के लिए एप्लीकेबल है। अब आपके पास ये सीधी वैल्यू ये आ गई इसकी, दिस इज इक्वल टू कॉस 270 डिग्री। कॉस 270 को ब्रेक करके आंसर निकाल दीजिए। चाहे 360 माइनस कर दो, चाहे 180 प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 360 माइनस 90, दिस इज इक्वल टू कॉस 360 माइनस थीटा, इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बन जाएगा आपके पास कॉस 90 डिग्री, राइट। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही होती है कि 0 के बराबर है, आंसर इज 0। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। cos is given, find all other 5 t ratio।
कॉस से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, साइन की निकल गई है। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, साइन से रेसिप्रोकल कोसिकेंड होता है, 4 वैल्यू निकल गई है। और टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन पॉन कॉस। कॉट की वैल्यू क्या होती है, टेन का रेसिप्रोकल। बिल्कुल सिंपल। चलिए पहले साइन की वैल्यू निकालते हैं। कॉस इज गिवन cos x equal to -1/2, therefore sin square x equal to 1 minus cos square x। ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स -1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। कैलकुलेट करके आ गया 3/4। देयरफॉर साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, ±√3/2। क्लियर। तो आपके पास x किस में जाता है, x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो साइन x की वैल्यू आ गई है √3/2 बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। लो जी, एक आंसर साइन भी आ गया, कॉस तो ऑलरेडी है। देयरफॉर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स की वैल्यू आ गई है 2/√3। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, राइट। और इससे वैल्यू किसकी निकल जाएगी, सीकेंड की। तो सीकेंड एक्स कितना आ गया, -2। एक आंसर आपके पास ये आ गया। क्लियर हो गया ना। आल्सो अब टेन की वैल्यू निकाल दीजिए। आल्सो tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू ये निकाली है √3/2। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये -√3 आ गया। एक आंसर आपके पास ये आ गया। देयरफॉर कॉट एक्स की वैल्यू ले लीजिए। कॉट एक्स इज इक्वल टू tan का रेसिप्रोकल -1/√3। ये कॉट एक्स की वैल्यू आ गई है। अब आपके पास कौन कौन सी वैल्यू निकल गई है, एक आपके पास आंसर ये आ गया, राइट। एक ये आ गया और एक आपके पास ये निकल गया, 3, ये 4 और ये 5, राइट। ये आपके पास आंसर आ गया। दिस वन इज द आंसर। क्लियर हो गया ना जी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में साइन इज गिवन, एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। साइन इज गिवन साइन एक्स 3/5। देयरफॉर cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। वैल्यू निकाल दीजिए, 1 माइनस 9/25, 16/25। इट मीन्स आपने cos x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस। लेकिन आप साथ ही देख लीजिए कि x लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो मैंने ये नेगेटिव मार्क कर दिया। लो जी, एक तो आपके पास ये आंसर आ गया। क्लियर। और साइन से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, कोसिकेंट की। साइन से कोसिकेंट की वैल्यू निकाल दीजिए। कोसिकेंट x इक्वल टू 5/3। एक आपके पास आंसर ये आ गया। दो आंसर निकल गए। अब आपके पास कोसिकेंट निकल गया, कॉस भी निकल गया, साइन भी निकल गया। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, देयरफॉर सीकेंड x इक्वल टू -5/4। एक आंसर आपके पास ये आ गया, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड हो गया। अब किसकी वैल्यू रह गई है, एक tan की वैल्यू रह गई है, एक कॉट की वैल्यू रह गई है। अब tan की वैल्यू भी आ जाओ। नाउ tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दो 3/5, कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर दो -4/5। 5 से 5 कैंसिल कर दिया, -3/4। एक आपके पास आंसर ये आ गया, राइट। अब आपके पास 5 आंसर निकल गए इसके 5T रेशो। एक तो ये गिवन ही था आपके पास, राइट। एक आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये हो गया, एक ये बन गया, एक आपके पास ये हो गया। ऐसे हमारे पास आ जाएगा। देयरफॉर कॉट एक्स इज इक्वल टू -4/3। दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट कॉट एक्स इज गिवन। आपके पास अब वैल्यू है कॉट एक्स इज गिवन। चलिए इसका भी हम निकालते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट एक्स गिवन कॉट एक्स इक्वल टू 3/4। देयरफॉर चलिए पहले tan तो लिख लीजिए, tan x इज इक्वल टू 4/3। लो जी, एक आपके पास आंसर ये आ गया, tan निकल गया।
अच्छा, अब आपके पास टेन से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, सीकेंड स्क्वायर की। सिंस सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस, इसका स्क्वायर कर दो 16.9, कितना आ गया 25/9। देयर फोर सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 5/3। वैसे सीकेंड एक्स की वैल्यू होगी ±5/3। आपने चेक कर लेना कि पॉजिटिव लेना क्या नेगेटिव लेना, बट एक्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे लिख दीजिए बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सीकेंड की वैल्यू आ गई है। अगर सीकेंड की वैल्यू, एक आंसर ये निकल गया आपके पास। अगर सीकेंड की वैल्यू आ गई तो कॉस की वैल्यू भी निकल गई है। देयर फोर कॉस एक्स इक्वल टू -3/5 कॉस एक्स, एक आपके पास आंसर ये आ गया, कॉस एक्स की वैल्यू भी आ गई है। अब वैल्यू बची किस किस की है, टेन हो गया, कॉट हो गया आपके पास, सीकेंड भी हो गया, कोस भी हो गया, एक साइन बचा है, एक आपके पास कोसिकेंड बचा है। तो साइन एंड कोसिकेंड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन में कोस पुट कर दीजिए, साइन आ जाएगा, बिकॉज टेन एक्स इक्वल टू 4/3। देयरफॉर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 4/3। तो आपके पास आ गया ये साइन एक्स की वैल्यू 4/3 इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा 4/3 इंटू कॉस एक्स की वैल्यू आपने निकाली हुई है -3/5। इसका कितना आंसर आ गया -4/5। दिस इज द आंसर -4/5। एक आंसर ये आ गया, राइट। अब आप कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर कोसिकेंट x इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए -5/4। ये आपके पास कोसिकेंट की वैल्यू आ गई है। क्लियर हो गया ना जी, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही इजी है। इसमें आइडेंटिटी लगती है, तो आप आइडेंटिटी ला के इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। सीकेंड एक्स इज गिवन सीकेंड एक्स 13/5। देयरफॉर कॉस एक्स 5/13। लो जी, एक आंसर ये निकल गया, कॉस एक्स 5/13 कॉस निकल गया, बाकी के चार बच गए आपके पास। और आप देखिए सीकेंड से कॉस निकल गया, कॉस से साइन निकाल दीजिए। कॉस से साइन कैसे निकालेंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस, इसका स्क्वायर कर दीजिए 25/169, ये बन जाएगा 144/169। देयर फोर साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 12/13। यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, लेकिन आपने साथ ही देख लेना एक्स लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है। लो जी, एक आंसर ये आ गया, साइन एक्स आ गया। साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू -13/12। ये हमारे पास हो गया कोसिकेंट आ गया, राइट। अब बचा क्या मेरे पास, एक टेन बच गया, एक कोट बच गया, राइट। टेन थे कोट की वैल्यू निकाल दीजिए। वैसे तो टेन तो साइन पॉन कोस करके भी निकाल सकते हैं, टेन की वैल्यू सीकेंट से भी निकल सकती है, जो आपको इजी लगता है वैसे कर दीजिए। और टेन एक्स की वैल्यू चलो साइन कोस से ले लेते हैं। आल्सो टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दो -12/13, कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर दो 5/13। तो आंसर आ गया -12/5। दिस वन द आंसर। देयरफॉर कॉट एक्स इक्वल टू -5/12, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। टेन एक्स की वैल्यू गिवन है, टेन एक्स है -5/12। देयरफॉर पहले कोट एक्स निकाल दीजिए, -12/5। ये आंसर आ गया इसका, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल कोट ही होता है। अब आपके पास है टेन से, सिंस बिकॉज 1 सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स।
1 प्लस टेन का स्केयर कर दीजिए, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया 25/144। एलसीएम लेके कितना आ गया 169/144। देयरफॉर सीकंड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस, लेकिन आपने देखना प्लस लेना का माइनस। एक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकंड नेगेटिव होता है, वी टेक नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा 13/12। लो जी एक आंसर ये आ गया। सीकंड का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, तो इसका मतलब कॉस एक्स कितना आ गया -12/13। एक आंसर ये आ गया। अब हमारे पास बचा क्या है, टेन निकल गया, कोट निकल गया, सीकंड निकल गया, कॉस निकल गया, अब साइन थे कोसिकेंट रह गया। अब टेन में वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस की, तो आपके पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। आल्सो टेन एक्स इज इक्वल टू -5/12। इसका मतलब टेन को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू -5/12। देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू -5/12 इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा -5/12 इंटू कॉस एक्स की वैल्यू आ गई है -12/13। राइट, मैंने 10 की वैल्यू निकाल दी है और 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका कितना आंसर आ गया 5/13। लो जी इसका आंसर हो गया 10 का 5/13। 10 का अब वैल्यू किसकी चाहिए मेरे को, सॉरी साइन की वैल्यू हो गया 5/13, अब चाहिए कोसिकेंट की वैल्यू। अब चलिए देयरफॉर कोसिकेंट एक साइन का रेसिप्रोकल होता, वो हो गया 13/5। लो जी दिस इज़ द आंसर 13/5। मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल, एक आइडेंटिटी याद रखनी है, आप कोई भी निकाल सकते हैं टी रेशो को व्हेन कोऑर्डिनेट इज गिवन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी एंगल 720 से ऊपर चला जाता है तो आप डायरेक्ट अप्लाई फार्मूला करिए 360 इंटू n प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा फॉर ऑल टी रेशोज। राइट, चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। साइन 765 डिग्री कैसे हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 360 इंटू 720 तो प्लस कितना बन गया 45 डिग्री। इसका सीधा ही आंसर ये बन गया दिस इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। दिस इज द आंसर, ये आ जाएगा 1/√2। आगे चलते हैं इसमें 7th पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7th। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये दिया हैगा उसने कोसिकेंट -1410 डिग्री। पहले इसको नेगेटिव को डील करते हैं। कोसिकेंट माइनस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोसिकेंट नेगेटिव होता है, माइनस कोसिकेंट 1410 डिग्री। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, माइनस कोसिकेंट कितना आ जाएगा 360 इंटू, सिर्फ प्लस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 360 इंटू 3 कर दीजिए, कितना हो गया 1080 प्लस कितना करें 30 डिग्री प्लस 30, राइट। कितना आ जाएगा ये, सॉरी प्लस 330 10, हाँ सॉरी 330 प्लस आ गया आपके पास 330। तो ये क्या बन गया कोसिकेंट, सेम सीधा डायरेक्ट ये आ जाएगा, बस ये तो सिंपल फार्मूला ही है। माइनस का माइनस रहेगा, ये हो जाएगा कोसिकेंट 330 डिग्री। माइनस का माइनस लिखिए, कोसिकेंट लिखिए, ये कर दो 360 ते माइनस दे 30, कितना हो गया ये कोसिकेंट 360। कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट एक नेगेटिव ये पड़ा, तो आपके पास क्या बन गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा कोसिकेंट 30। क्लियर, कोसिकेंट 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल होता, आंसर इज 2। इसका आंसर ये 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 8 पे फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19 π/3। सिंपल कर लीजिए, पाई में भी लिख सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं। ये बन जाएगा 19 इंटू 60, दिस इज इक्वल टू 10, कितना बन गया जी 1140 डिग्री। ये कैलकुलेट करके आ गया 1140 डिग्री। दिस इज इक्वल टू tan का tan लिखिए, वही फिर फार्मूला लगाइए 360 वाला, 360 इंटू देख लीजिए कितना करें
मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस के कर दो 60, क्योंकि प्लस के लिए एप्लीकेबल इट लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेम एज इट इज़ रहेगा सारा ही। तो दिस इज इक्वल टू 1060। तो 1060 की वैल्यू आपको पता ही है, ये √3 के बराबर होती है 1060। लो जी, दिस इज द आंसर। अब इस पे आ जाइए। इसके लिए साइन -11 पाई अपॉन 3, पहले नेगेटिव को डील कर रहे हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 11 पाई अपॉन 3, इसको आप ऐसा करते हैं माइनस साइन 11 इंटू 60 कर दीजिए, ये बन जाएगा माइनस साइन कितना हो गया 660 डिग्री। अब करो इसे ब्रेक कर दीजिए, माइनस साइन 360 माइनस के 360 प्लस कितना आ जाएगा 300 प्लस 300। तो ये डायरेक्ट आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज माइनस साइन 300। इसको ब्रेक करिए, माइनस साइन 360 माइनस 60, साइन 360 माइनस थीटा, इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, एक नेगेटिव ये भी पड़ा। चलो मैं इस नेगेटिव को ऐसे लिखता हूँ, ये हो गया माइनस साइन 60। आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह। दिस इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 मीन्स √3 अपॉन 2 इज द आंसर। क्लियर। अब इस पे आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये है आपके पास कोट -15 पाई अपॉन 4, पहले नेगेटिव को डील करें। कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा, कोट 15 पाई अपॉन 4। तो आप सीधा ही कर लीजिए माइनस कोट, इसको आप ऐसे लिख दिए 55 थे 45, ईजी हो जाता है ना ऐसे कैलकुलेशन में डिग्री। तो आप इसको करो सॉल्व, तो माइनस कोट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 315 डिग्री। क्लियर। ये 15 से, हाँ सॉरी, इसे मल्टीप्लाई करिए, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट करो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा कॉट 675 डिग्री। इसको फिर ब्रेक कर दीजिए, माइनस कॉट ये बन जाएगा 360 प्लस 315 डिग्री, कितना आ जाएगा 360। सीधे का आंसर ये हो जाएगा माइनस कॉट 315 डिग्री, इसका हो जाएगा माइनस कॉट, ये हो जाएगा टोटल 360 में से 45 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा कॉट 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, एक नेगेटिव ये भी पड़ा पॉजिटिव, ये हो जाएगा कॉट 45 डिग्री, इसका आंसर आता है 1। सिंपल, राइट। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। सारी ट्रिग्नोमेट्री इसी के बेस के ऊपर चलती है। तो नाउ वी राइट ऑल दी फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिनकी हमें क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम नंबर 1 ले लेते हैं, साइन A प्लस बी का फार्मूला। साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। दूसरा फार्मूला है कॉस A प्लस B का, कॉस A प्लस B का फार्मूला कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। तीसरा फार्मूला आता है tan A प्लस B का, tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। वैसे हम इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। एक फार्मूला इससे बन जाएगा tan, यदि मैं A को π/4 पुट कर दूं, π/4 प्लस B को A पुट कर दूं, तो क्या बन जाएगा tan π/4 1 प्लस मैंने B को A पुट कर दिया tan A अपॉन 1 माइनस
tan ए पाई/4 है, 1 आ गया। tan बी को मैंने ए पुट किया, tan ए। तो ये फार्मूला डायरेक्ट हम लगाएंगे, इस फार्मूले को आपने याद रखना। तो ये एक आपके पास ये ग्रुप बन गया फार्मूलों का, ये फार्मूलों का ग्रुप बन गया। इसी ग्रुप से बाकी के सारे फार्मूले फ्रेम हो जाएंगे, इसी ग्रुप से, राइट। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला, यहाँ पे b लिखा, वहाँ पे माइनस बी पुट कर दीजिए। इसमें सभी में b को माइनस बी पुट कर दीजिए। फार्मूला बन गया साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी, साइन ए कॉस बी। साइन ऑफ माइनस बी क्या होता है? माइनस साइन बी, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। सिर्फ साइन बदल जाएंगे इन सभी के। अगर हम पुट करेंगे b को माइनस से पुट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ सारे फार्मूले, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ए माइनस बी का फार्मूला, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। एक फार्मूला ये हो गया tan पाई/4 माइनस ए का 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए। इन सभी फार्मूलों में यदि मैं b को माइनस पुट कर दूं, जो नेगेटिव के फार्मूले फ्रेम हो जाते हैं। लेकिन आपने तो याद रखने हैं ना सारे फार्मूले, ये हमने वहाँ पुट थोड़ा करना है इसको, आपको तो फार्मूले याद होने चाहिए। अब नंबर चलते हैं 3 पे। नंबर 3, 3 में जो फार्मूला आएगा कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई का फार्मूला, कॉट एक्स कॉट वाई -1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स माइनस वाई का फार्मूला, कॉट एक्स कॉट वाई +1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। चलिए, इसमें ये 2 फार्मूले हो गए आपके। दीज आर 2 फार्मूलाज जो आपने याद रखने हैं। अगर हम इनमें से ये फार्मूला आपका फ्रेम कैसे हुआ, अगर हम प्रूफ भी करना चाहें, चलिए हम इसको किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ क्या होगा इसका, चलिए हम प्रूफ भी देख लेते हैं इसका। मैंने क्या लिख दिया, कॉट एक्स प्लस वाई को 1/tan एक्स प्लस वाई। tan x प्लस वाई का जो फार्मूला ये दिया हुआ है, tan x प्लस वाई का फार्मूला, tan a प्लस बी है, वहाँ पे x प्लस वाई हो गया। तो क्या फार्मूला इसका, 1/1 tan x प्लस tan y अपॉन, जो अपॉन है वो ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर चला गया, 1 माइनस tan x tan y। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया आपके पास, राइट। इसी चीज़ को अगर हम tan x tan y से डिवाइड कर दें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर y tan x tan y, ये फार्मूला फ्रेम हो जाएगा। 1 को tan x tan y से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, tan x tan y से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, cot x cot y -1 अपॉन tan x को tan x tan y से डिवाइड करिए 1/tan y। 1/tan y क्या होता है, cot y, राइट, प्लस
टेन वाई के नीचे करो टेन एक्स टेन वाई, तो 1/10x कॉट एक्स। देखिए बन गया जो फार्मूला। ऐसे हमारे सारे फार्मूले फ्रेम हो जाते हैं, राइट। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 नंबर 4 पे है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर। ऐसे एक फार्मूला है 2, याद रखने पड़ेंगे फार्मूला आपको, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 साइन ए साइन बी। ये फार्मूला डिफरेंट होता है। फोर्थ फार्मूला, इसके सारे के साइन चेंज कर दीजिए, याद भी आपने ऐसे ही करना है। ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये वाला फार्मूला जो होता है ये आपके पास डिफरेंट फार्मूला है। ऐसे आपके पास ये ग्रुप बन जाता है फार्मूले का। इनमें से कोई एक प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं, किसी को भी कर लीजिए। आपने क्या करना है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। जैसे ये हैगा कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए प्लस बी है। चलिए हम यही प्रूफ कर लेते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हम प्रूफ कर देते हैं। ये है आपके पास राइट हैंड साइड कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लगा दो फार्मूला कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। ये देखिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है, अगर प्लस है तो माइनस लगेगा, अगर माइनस है तो प्लस लगेगा। तो करिए इसका फार्मूला लगा दो कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। करो सिंप्लीफाई। इसमें क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी से ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा ट्वाइस साइन ए साइन बी। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो आपने क्या किया, ये वाला फार्मूला प्रूफ कर दिया। ऐसे बाकी के सारे फार्मूले प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर। एक एक हम प्रूफ कर देते हैं सभी का ही। नंबर 5 पे आ जाइए। नंबर 5 पे आइए। अब आपके पास जो फार्मूला आएगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट फार्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट फार्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी का, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। इसको ध्यान से देख लीजिए। ये फार्मूला
इसको ध्यान से देखिए, नोट इट, ये डी माइनस सी हो जाएगा। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि हम इसका नेगेटिव बाहर निकालें, सी माइनस डी करें, नेगेटिव आगे आ जाएगा, एंड वी राइट आल्सो -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर? चलिए इसमें भी हम किसी एक का प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ किसका प्रूफ करें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी एक का भी प्रूफ कर लीजिए। लेट अस सपोज हम फर्स्ट का ही प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें मैंने राइट हैंड साइड ही है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, जो राइट हैंड साइड है। एक आपके पास ये फार्मूला था, कौन सा फार्मूला है? ये वाला ऊपर वाला फार्मूला। तो बिकॉज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू ट्वाइस साइन ए कॉस बी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना? ये हमारे पास एक फार्मूला है, ए प्लस बी। फर्स्ट फार्मूले से इसका फर्स्ट फार्मूला फ्रेम होता है, सेकंड से सेकंड हो जाएगा, थर्ड से थर्ड हो जाएगा, फोर्थ से फोर्थ फार्मूला फ्रेम होगा। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट फार्मूला लिख लिया ऊपर वाला, इसमें पुट कर दो ए प्लस बी को पुट कर दो सी, ए माइनस बी को पुट कर दीजिए डी। सिंपल। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, बी से बी कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू सी प्लस डी, ऐड करने से a आ जाएगा c प्लस डी अपॉन 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b इक्वल टू c माइनस डी, तो b आ जाएगा c माइनस डी अपॉन 2। राइट? यही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ये वैल्यू इसी फार्मूले में पुट करिए, इसमें पुट कर दीजिए साइन a प्लस बी। चलिए इसको राइट हैंड साइड को भी छोड़िए, आप इसी से पुट कर दीजिए। ये बन जाएगा आपके पास साइन a प्लस बी को पुट कर दिया मैंने c प्लस साइन d इक्वल टू 2 का 2 लिख दिया, साइन a की वैल्यू कितनी है c प्लस डी अपॉन 2, फिर आ जाएगा कॉस b की वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2। हो गया ना प्रूफ से? ऐसे हम एक इसका फर्स्ट फार्मूला और ये फर्स्ट फार्मूला ये आपस में कनेक्टेड है, तो उसी से वो हम सॉल्व करके ये वाले फार्मूले प्रूफ कर सकते हैं। राइट? यस, नंबर 6 पे आ जाइए। नंबर 6 साइन 2a का फार्मूला। नंबर 6 साइन 2a का फार्मूला। इसका फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, हाफ ऑफ द एंगल। इसका एंगल का हाफ कर दीजिए, अगर a है तो a/2 आ जाएगा, 2 साइन a/2 कॉस a/2। इसके दो फार्मूले होते हैं, एक टेन में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 1 प्लस टेन स्क्वायर a। क्लियर? अगर हम इसको भी प्रूफ करना चाहें, इसको भी प्रूफ करना चाहें, ये बन गए दो फार्मूले। चलिए हम इसका किसी एक का प्रूफ कर देते हैं। जैसे ये है साइन 2a, अब साइन 2a को ऐसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस ए लिख सकते हैं। साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, साइन a कॉस बी, बी भी यहाँ पे है, प्लस कॉस a साइन बी। क्लियर होगा ना? फार्मूला वही बोलिए, आप देख के लिखिए। तो ये कितना बन जाएगा, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। लो जी, आपका प्रूफ हो गया ये फार्मूला 2 साइन ए कोस ए। यदि आपने ये वाला भी प्रूफ करना तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिख देंगे इसे 2 साइन ए कॉस ए, इसको नीचे मान करिए,
राइट, कर दीजिए इसको सॉल्व। अब क्या करेंगे, इसे 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 की वैल्यू पुट कर दो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आप इसे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाई कॉस स्क्वायर ए, आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस से कॉस कट गया, ऊपर बच गया 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 2 टेन ए, ये कट गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लो जी, ये भी फार्मूला प्रूफ हो गया, ये वाला फार्मूला क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं नंबर 7 पे। बट आपने ये वाले फार्मूले याद रखने हैं जी, क्लियर। हम सपोज करो ना, तो यहाँ पे अगर आपके पास साइन ए आता है तो इसे क्या लिखेंगे, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 टेन हाफ करना एंगल का ए बाई 2, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2, राइट। अब 7 नंबर पे आइए। साइन के 2 फार्मूले हैं जो आपने याद रखने, ऐसे ही कॉस के है, कॉस 2a के, कॉस 2a के 4 फार्मूले बनते हैं। पहला फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। दूसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आपने ये देखना हमें साइन वाला लगाना कि कॉस वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और फोर्थ फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 4 फार्मूले हैं, राइट। अब इसमें अगर यहाँ पे ए आता है कॉस ए, तो एंगल का हाफ हो जाएगा सभी का, जैसे मैंने ये बताया था। अगर हम चाहें कि इसका भी प्रूफ देखें तो चलिए हम इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे करते हैं। कॉस 2a का प्रूफ देखिए, कॉस 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस a प्लस ए लिख सकते हैं। कॉस a प्लस ए का फार्मूला कौन सा है, कॉस a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, कॉस ए कॉस बी, ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस बी भी तो यही है ना, साइन ए साइन बी। लो जी, आपने प्रूफ कर दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लो जी, ये आपके पास फार्मूला प्रूफ हो गया, पहला फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, इसे दूसरा फार्मूला प्रूफ करने के लिए कॉस स्क्वायर ए, ये लिखा मैंने कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिया। दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। लो, ये दूसरा फार्मूला प्रूफ हो गया। इसी चीज़ को अगर मैं ये करता, मैंने कि इसको कॉस को चेंज कर दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, ये वाला फार्मूला प्रूफ हो गया, पहले 3 फार्मूले प्रूफ हो गए ना। अब आपके पास अगर आपने ये वाला फार्मूला प्रूफ करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थे अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो चलो यही मैं प्रूफ कर देता हूँ, इसको मैं यहीं प्रूफ कर लेता हूँ। आपने cos 2a का फार्मूला क्या लिखा था, cos 2a का फार्मूला लिखा मैंने cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। इसके नीचे 1 लिख दीजिए, 1 की वैल्यू पुट कर दो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं करना, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाई कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से ऊपर डिवाइड करिए, कॉस स्क्वायर ए से ऊपर डिवाइड करिए, ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लो जी, ये भी फार्मूला प्रूफ हो गया, राइट। जैसे मैंने ये फार्मूला प्रूफ किया था अपॉन 1 करके, ऐसे फार्मूला आपके पास ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसका tan 2a का फार्मूला भी है, tan 2a। जैसे इसका फार्मूला tan में भी होता है, tan 2a, थर्ड पे आ जाओ, इसका जो फार्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 8th नंबर पे आइए। 8th नंबर पे अब आपके पास जो फार्मूले आएंगे, साइन 3a का, साइन 3a का फार्मूला, कॉस 3a का और tan 3a का फार्मूला। साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसका फार्मूला है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। इसका फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये 3 फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूले ये। अब इनका अगर हमने प्रूफ देखना है, चलिए हम इनका प्रूफ देख लेते हैं। साइन 3a का जैसे प्रूफ करना है, किसी एक का प्रूफ कर लीजिए, एक से ऐसे सारे। सपोज करिए कि प्रूफ 1 साइन 3a, मैंने लिख दिया इसको साइन 2a प्लस a, हो गया ना 3a। इस पे लगाओ फार्मूला साइन a प्लस b का, साइन a कॉस b, b भी तो यही है, प्लस कॉस a साइन b। फार्मूला आप बोलिए जो भी है, पर देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो इसमें साइन 2a को फिर फार्मूला लगा दीजिए। साइन 2a का फार्मूला था 2 साइन a कॉस a, ये भी कॉस a आ गया। कॉस 2a का जो फार्मूला वो साइन का लगाना आपने, कॉस 2a का फार्मूला साइन वाला, कॉस 2a का फार्मूला जो साइन में है, ये देखिए कॉस 2a का फार्मूला साइन का ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, साथ में आ जाएगा साइन a, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2 साइन a कॉस स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। इस पर फिर चेंज करिए साइन में, क्योंकि साइन 3a का फार्मूला साइन में होता है, 2 साइन a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। ओपन करिए ब्रैकेट, 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा साइन a प्लस 2 साइन a प्लस साइन a 3 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब 2 साइन क्यूब 4 साइन क्यूब a, 4 साइन क्यूब a। लो जी, ये वाला फार्मूला आपके पास फ्रेम हो गया। ऐसे आपके पास ये वाला फार्मूला हो जाएगा फ्रेम, ऐसे ये वाला फार्मूला। चलिए 9th नंबर पे आइए। 9th में 2 फार्मूले और आपके पास जो आपने याद रखने हैं, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद रखना जी, साइन के फार्मूले में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी आता है, कॉस के फार्मूले में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी आता है। ये वाला फार्मूला आपका। चलिए इसका भी एक प्रूफ करना था, प्रूफ कर लेते हैं, किसी का भी कर लीजिए, प्रूफ कर लीजिए। तो क्या होगा इसमें से, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लगाओ फार्मूला। साइन ए प्लस बी का तो साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट, इक्वल टू। अब आपके पास क्या आएगा, ए पॉजिटिव है नेगेटिव है, ए प्लस बी तो ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन ए कॉस बी इसका स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी इसका स्क्वायर। बन गया ना फार्मूला, ए प्लस बी तो ए माइनस बी का। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करिए, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू, राइट, सभी को साइन में चेंज कर दीजिए। ये लिखिए साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ओपन कर दीजिए। एक आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये आपके पास कैंसिल हो गए। आपका रिज़ल्ट की बन गया, आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा रिज़ल्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज टू बी प्रूफ। ये आपने प्रूफ कर दिया, राइट। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक करते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। तो इनको फार्मूले को आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर करना। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो इन फार्मूले के रिलेटेड होंगे। तो इजी है, दिस इज़ वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट बहुत है। ट्रिग्नोमेट्री +2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th एग्जाम्पल देखिए 10th की। टेंथ का 3 साइन पाई अपॉन 6 सीकेंड पाई अपॉन 3 माइनस 4 साइन 5 पाई अपॉन 6 कोट पाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। जी हमने प्रूफ करना। तो इसमें साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, सीकेंड 60 की वैल्यू पता है, और साइन 5 पाई अपॉन 6 की वैल्यू पहले निकाल दीजिए। साइन, बिकॉज साइन 5 पाई अपॉन 6 की वैल्यू निकाल लीजिए। ये कितना बन गया आपके पास 150, ये 180, 6 30 150, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। ये आ जाएगा 180 माइनस के 30, दिस इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव, साइन 30, इसकी वैल्यू आ गई है 1/2, राइट। आप सभी की वैल्यू हमें पता है, आप पुट कर दीजिए। देयरफॉर आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ये लिखा मैंने 3, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और सीकेंड
सीकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 का रेसिप्रोकल 2 -4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, अभी आपने वैल्यू निकाली है। और कॉट π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, इसका आंसर चेक कर लीजिए कितना आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया 3 -2, दिस इज इक्वल टू 1 विच इज़ राइट हैंड साइड। लो जी, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई है, दिस इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन 10 का हो गया। अब सोल्यूशन चलिए 11th का। 11th, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। आपने क्या करना है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 45 -30 डिग्री। कौन सा फार्मूला है जी, साइन ए माइनस बी का कर दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपने कौन सा फार्मूला लगा दिया जी, आपके पास ये फार्मूला है साइन ए माइनस बी का, ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फार्मूले बड़े सारे याद रखने आपने, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 30 की क्या होती है √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। आपके पास एलसीएम कितना आ गया 2√2, इसका मतलब जहाँ पे आ गया √3 -1 तो नीचे आ जाएगा 2√2। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया, इसकी वैल्यू निकल गई, दिस वन इज़ दी आंसर। अब चलते हैं सॉल्यूशन 12th के ऊपर। 12th में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ 13 π/12। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 13 π/12 को हम ऐसा लिख सकते हैं पाई प्लस π/12, पाई प्लस π/12। tan 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ये बन जाएगा tan π/12, राइट। इसको ब्रेक कर दीजिए, tan π/12 को ब्रेक कर दीजिए, π/4 माइनस π/6, ये हो गया π/12। एलसीएम लेके देखिए सेम आ जाएगा π/12। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते तो पाई की वैल्यू 180 पुट करके आप सिंपल कर दीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू, तो अब आपके पास ये कौन सा फार्मूला बन गया, 1 माइनस tan π/6, नीचे 1 प्लस tan π/6। कौन सा फार्मूला है ये, बिकॉज tan π/4 माइनस ए का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan π/6 की वैल्यू पुट कर दो, tan 30 डिग्री 1/√3, 1 प्लस 1/√3, एलसीएम कट जाएगा, ये बन जाएगा √3 -1 तो नीचे आ जाएगा √3 + 1। बेटर है कि इसको रैशनलाइज कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 -1 तो नीचे भी कर दीजिए √3 -1, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। ये कितना बन जाएगा, √3 -1 का स्क्वायर, √3 -1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, राइट। इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 + 1 -2 √3, a माइनस बी का स्क्वायर खोल दिया मैंने, नीचे आ जाएगा 3 -1, दिस इज इक्वल टू 4 -2 √3, नीचे आ जाएगा 2, मैंने क्या किया 2 कॉमन लिया, ये आ जाएगा 2 -√3, नीचे आ जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इसका आंसर आ गया 2 -√3, दिस इज द आंसर 2 -√3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, एग्जाम्पल 13th, सॉल्यूशन ऑफ 13th। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, साइन x + y अपॉन साइन x - y, साइन x + y का फार्मूला लगा दीजिए, साइन a + b का फार्मूला ही साइन x cos y प्लस
कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। आपकी राइट हैंड साइड में लिखा tan x, इसको आपने tan में कन्वर्ट करना, इसे आपने tan में कन्वर्ट करना। ये लिखा tan x कैसे आएगा? जब हम cos x cos y से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर y cos x cos y, करिए डिवाइड। दिस इज इक्वल टू, इसको cos x cos y से डिवाइड करिए तो क्या बन गया जी? tan x प्लस इसे cos x cos y से डिवाइड करिए, cos से cos कट गया, sin y अपॉन cos y tan y अपॉन नीचे भी आ जाएगा tan x माइनस के tan y। दिस इज द राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 का सोल्यूशन भी देख लीजिए। शो दैट, आपने जो शो करना, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शो tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। सिंस, क्या हम 3x को ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस x? लिख सकते हैं ना? बस सिंपल बन गया क्वेश्चन। टेकिंग tan, अगर हम tan लगाएंगे, इस साइड भी tan लगा दिया मैंने, इस साइड भी मैंने tan लगा दिया, tan 2x प्लस x इक्वल टू, ये फार्मूला कौन सा बन गया? tan a प्लस b का। लगा दो फार्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यहाँ पे है tan 3x। क्लियर? दिस इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan 3x 1 माइनस tan 2x tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। कर दो, ओपन करो, दिस इम्प्लाइज कर दो मल्टीप्लाई, एक हो गया tan 3x, एक आ जाएगा माइनस tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। इस टर्म को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ। दिस इम्प्लाइज tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू tan 3x tan 2x tan x tan x, राइट? यही तो आपने प्रूफ करना। देयरफॉर, आपने प्रूफ की करना था, यही तो प्रूफ करना। देयरफॉर tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, यही आपने प्रूफ करना था जी, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 15, प्रूफ दैट cos पाई अपॉन 4 प्लस, आप ऐसा करिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है cos पाई अपॉन 4 प्लस x प्लस cos पाई अपॉन 4 माइनस x। इस पर फार्मूला लगाइए cos c प्लस cos d का। कौन सा फार्मूला होता है cos c प्लस cos d का? cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये आपके पास फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला। अब लगा दीजिए फार्मूला इस पे, दिस वन इज, अब इस पे लगाओ फार्मूला, ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2, कर दो c पाई अपॉन 4, ये हो गया c, ये बन जाएगा d, पाई अपॉन 4 प्लस x प्लस पाई अपॉन 4 माइनस x 2 cos c प्लस d अपॉन 2, c प्लस d अपॉन 2, राइट, इंटू cos c माइनस d
पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, साइन बदल जाएगा अपॉन 2, सिंपल हो गया ना जी। अब करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस एक्स से एक्स कट गया, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4, ठीक है ना, ये 2 कैंसिल हो गया, पाई बाई 4, इसका कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके पाई बाई 4। आगे चलते हैं, कॉस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट गया, 2x अपॉन 2 कितना आ जाएगा कॉस x, दिस वन इज कॉस x, राइट। करना क्या है आपने, प्रूफ की करना, √2 कॉस x, इसमें 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2, अब कर दो सिंप्लीफाई कर दो वैल्यू इसकी, 2 कॉस पाई बाई 4 45 डिग्री कितनी वैल्यू होती है इसकी 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, ये कैंसिल कर दीजिए √2 से, √2 कॉस एक्स, दिस इज द राइट हैंड साइड, लो जी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, सोल्यूशन 16, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कॉस 7x प्लस कॉस 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x, दिस इज इक्वल टू कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला लगा दीजिए, कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2, नीचे आ जाएगा साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगा दीजिए, 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, क्लियर, दिस इज इक्वल टू, अब आपके पास ये बन गया 2 कॉस 6x कॉस x अपॉन 2 कॉस 6x इंटू साइन x, राइट। ये आपके पास कैंसिल हो गया, दिस वन इज कैंसिल, ये कट जाएगा, आपके पास आ गया कॉस x अपॉन साइन x, कॉस x अपॉन साइन x, इसका आंसर आ गया कॉट x, दिस इज द राइट हैंड साइड, लो जी क्लियर। अब चलते हैं इस पे सोल्यूशन 17 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x, राइट। अब आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड को इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, ये आ जाएगा साइन 5x प्लस हो जाएगा साइन x, इनको कंबाइन कर दीजिए, माइनस 2 साइन 3x अपॉन कॉस c माइनस कॉस d, कॉस c माइनस कॉस d का फार्मूला लगा दीजिए, कॉस c माइनस कॉस d का क्या फार्मूला होता है, कॉस d का फार्मूला -2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, ये आपके पास कौन सा फार्मूला होगा, ये फार्मूला है कॉस c माइनस कॉस d, इसका फार्मूला है -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, ये फार्मूला लग गया आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस पर साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा दो, 2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस x अपॉन 2 -2 साइन 3x अपॉन -2 साइन, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा 3x, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा साइन के
2x। क्लियर। अब आपके पास आ गया जी, दिस वन इज 2 साइन 3x cos 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। सिंपल हो गया ना जी। अब ऊपर से कुछ कॉमन आता है, 2 साइन 3x कॉमन ले लीजिए, ऊपर आ गया cos 2x माइनस 1, नीचे आ जाएगा माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। राइट। एक फार्मूला है आपके पास, ये वाला फार्मूला है 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। 2 cos स्क्वायर a एक है फार्मूला, 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a। ये दो फार्मूले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जी, इसको अच्छी तरह कर लेना। एंड दिस इज इक्वल टू, मैं इसे नेगेटिव साइन को कॉमन ले रहा हूँ, 1 माइनस cos 2x आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव फिर कट भी जाएगा, माइनस 2 साइन 3x इंटू 1 माइनस cos 2x अपॉन माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x। अब आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये चीज़ कैंसिल हो गई है। आपने 1 माइनस cos 2x का फार्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस cos 2x का 2 साइन स्क्वायर x, नीचे इसका भी फार्मूला साइन 2x का फार्मूला लगाओ, 2 साइन x cos x। अब आपके पास क्या है, एक 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया, तो बचा क्या है, साइन x, ऊपर बचा साइन x, तो नीचे आ जाएगा cos x एंड दिस इज इक्वल टू tan x विच इज़ दी राइट हैंड साइड। लो जी, ये आ गया आपके पास। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही ख़त्म करेंगे, तो नहीं तो अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। सब्सक्राइब करना बहुत इजी है, जस्ट आपने बटन ही दबाना है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपके पास सबसे पहले जितनी भी आगे वाली वीडियोज़ होंगी आपके पास अपने ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। ठीक है, और उसमें अपना शेयर भी ज़रूर करिए और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।